आमतौर पर क्रूज पर चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति को शहर पनाह के बाहर एक ऐसे स्थान तक जुलूस निकाल कर ले जाया जाता था जहां पर शहर के द्वार से अंदर और बाहर जाने वाले ज्यादातर लोग उसे देख सकें। आरंभिक कलीसिया के प्राचीन महसूस करते थे कि इसहाक के उसके पिता अब्राहम द्वारा बलिदान किए जाने के लिए स्वयं लकड़ी ढोकर ले जाना उत्पत्ति 22:6 यीशु के अपने क्रूस ढोने का प्रतीक था। सूली पर चढ़ाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्वार्टनियोन कहे जाने वाले 4 सैनिक उसकी हर दिशा में एक हुआ करते थे। अगुवाई कर रहा रोमी सैनिक क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण का एक चिन्ह लेकर चलता था। यह अभियोग उसे पढ़ने वाले लोगों में भय पैदा करेगा ताकि वह भी उस समान का अपराध करने से पहले 2 बार सोचे। प्रभु यीशु मसीह 2022 वर्ष पहले मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर उस संबंध की स्थापना करने के लिए आए जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़कर स्वर्ग के राज के लिए तैयार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था का असली महत्व समझाया जो एक दूसरे को प्यार करने, माफ करने, शत्रुओं को, पड़ोसियों को भी प्यार करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपना कीमती रक्त बहाया, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को धर्म और न्याय की स्थापना करने तथा मनुष्य को पाप के दलदल से निकालने के लिए बहुत ही जलालत भरी और दर्दनाक सलीबी मौत झेलनी पड़ी। रोमियो द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाने को दंड के रूप में प्रयोग करने के 4 कारणों थे। 1. यह मौत तड़प भरी थी। 2. क्रूस पर चढ़ाए जाने की प्रक्रिया धीमी थी। 3. इसे सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता था। और 4. यह अपमानजनक था और अपराध और विद्रोह के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता था। पिलातुस ने निर्देश दिया कि चिन्ह को अरामी, लतीनी और यूनानी भाषा में लिखा जाए जिस पर यह शब्द लिखे हों, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यहूदी अगुवे इससे क्रुद्ध हुए और उन्होंने चिन्ह को ऐसे बदलवाने की कोशिश की कि यीशु ने कहा था कि वह यहूदियों का राजा था। पिलातुस ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। यूहन्ना शाम के 7:22। यह ऐसा था कि जैसे परमेश्वर पिलातुस के द्वारा सच बोल रहा था और वह चिन्ह को बदलने की अनुमति नहीं देगा। पीड़ित के अपराध को बताने वाले टिटुलस या छोटे चिन्ह को क्रूस के सिर पर थोप दिया जाता था, लेकिन यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था। पिलातुस ने खुद घोषणा की कि उसे मसीह में कोई दोष नहीं मिला था और हो सकता है कि उसने यीशु के क्रूस पर यह शिलालेख यहूदियों को ताना मारते हुए एक क्रूर मजाक के रूप में लगाया हो। हमें पता नहीं है कि जिस तरह से यह चिन्ह लिखा गया था उसके पीछे पिलातुस का क्या मकसद था, लेकिन इसके द्वारा क्रूस से यीशु की प्रभुता की घोषणा हुई। खोपड़ी का स्थान 33 और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर 34 उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। मत्ती 27:33-34। क्रूस पर चढ़ाए जाने का स्थान भी महत्वपूर्ण है। इसके शहर के द्वार के बाहर ऐसी सड़क के पास होने की संभावना है जहाँ से लोग गुजर रहे होंगे। यीशु ने उनके अपमान के शब्दों को सुना होगा। यदि आप आज यरूशलेम जाते हैं तो आपको गोलगुता या कलवरी, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान के रूप में पहचाने जाने वाले 1 से अधिक स्थान मिलेंगे। उदाहरण के लिए द कैथोलिक चर्च ऑफ द होली सेपल्चर और इवेंजेलिकल गार्डन टूम या ग्वादनल्स। कैलवरी